अब चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मध्य प्रदेश के कुछ खबरों की। तो खबर छिंदवाड़ा से, जहां पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह की सभा को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ प्रभारी मंत्री प्रदेश के गृह मंत्री से लेकर सभी नेतागण सुनने पहुंचे। वहीं शिवराज सिंह ने फिर एक बार कमलनाथ को ललकारते हुए तंज कसा और कहा कि 15 महीने की सरकार में कालाबाजारी के अलावा कुछ नहीं दिया, सिर्फ झूठ पर झूठे वादे किए गए। तो 3 दिनों के दौरे पर हैं, दिल्ली से बाहर कर्नाटक था कल दौरा, आज मध्य प्रदेश और कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा पहुंचे थे एक जनसभा को संबोधित करने। छिंदवाड़ा में एम्स से संबंध अस्पताल के लिए 800 करोड़ रुपया दिया। इधर अनूपपुर के पदाधिकारियों ने बताया कि विगत पिछले कुछ दिनों पहले पटवारी संघ के तहसील अध्यक्ष और उनकी टीम ने कलेक्टर महोदय को संबोधित करते हुए ज्ञापन दिया था, जिसमें परिणाम स्वरूप माननीय कलेक्टर महोदय ने पटवारियों से संबंधित मांग और समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उप जिलाधीश महोदय जेपी धुर्वे को निर्देशित कर समस्या के समाधान के लिए कहा गया था। अनूपपुर कलेक्टर महोदय को तब ज्ञापन दिया गया था। पटवारी संघ के तहसील अध्यक्ष ने सौंपा था ज्ञापन। इसी को लेकर एक बार फिर से बातचीत हुई है। इधर सिंगरौली जिले में ओलावृष्टि और बारिश से प्रभावित फसलों का मुआयना करने संभाग युक्त अनिल सुचारी कलेक्टर और एसडीएम के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने ओला प्रभावित किसानों को कहा कि प्रभावित फसलों का 100% सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिया जाएगा। तो संभाग आयुक्त जो थे वो कलेक्टर के साथ पहुंचे थे, एसडीएम के साथ पहुंचे थे, मुआयना किया। इधर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने वाले विषय को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और तेंदुखेड़ा क्षेत्र में इसी कड़ी में विधायक संजय शर्मा के नेतृत्व में एक रैली निकालकर नुक्कड़ सभा की गई। तेंदुखेड़ा के टाल मोहल्ले से गांधी स्मारक पुराने बस स्टैंड तक रैली निकाली गई और विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत भी मौजूद रहे। प्रलोभन में आकर एक मित्र ने अपने ही मित्र ठाकुर उमराव सिंह को अंग्रेजों से पकड़वा दिया था, जिसे 1857 की क्रांति का दोषी मानते हुए मंडला के मुख्य चौक में 2 नवंबर 1857 को बरगद के पेड़ पर फांसी पर लटका दिया गया था। बता दें कि ठाकुर उमराव सिंह वीरांगना अवंती बाई के निष्ठावान सहयोगी और जमींदार के साथ परगनेदार भी थे, जिनकी प्रतिमा उनके जन्मस्थल खड़देवरा चौराहा में ग्राम पंचायत और लोधी क्षत्रिय समाज ने स्थापित की है। इस मौके पर पूर्व मंत्री जालम सिंह पटेल और विधायक देव सिंह सयाम समेत अनेक जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस भव्य समारोह में कलाकारों ने मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। परगनेदार ठाकुर उमराव सिंह जी की मूर्ति का आज यहाँ अनावरण हुआ है। मैं उनके चरणों में नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 1857 की क्रांति के अगुआ रानी अवंतीबाई जी के तो एक सेनापति भी हम कह सकते हैं कि उन्होंने संपूर्ण मंडला और पूरे नालंदा क्षेत्र में 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ डटकर युद्ध किया। और ये भी हम सभी जानते हैं कि इतिहास में हमारे जो क्रांतिकारी हैं उनमें इतिहास में कम स्थान प्रदान किया गया है, मगर मैं ऐसा मानता हूँ जनता में जागरूकता आई है। जब जो हमारा युवा वर्ग पढ़ लिख गया है तो वो खोज रहा है, खोजने के साथ हमारे ऐसे महापुरुष उनकी आज़ादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर अपना जीवन भी किया है, धन संपत्ति भी नष्ट की है। ऐसे महापुरुषों के चरणों में ठाकुर दीवान उमराव सिंह जी के चरणों में मैं नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम भाई साहब याद तो करते हैं वीर वीरांगनाओं की वीर गाथाओं का हम गान करते हैं, लेकिन भारत के इतिहास में ये भी पता चलता है इसी मंच से आज यहाँ बताया गया कि ठाकुर उमराव सिंह जिनकी प्रतिमा का हम अनावरण किए हैं, उनको गद्दारी से लोगों ने पकड़वा के अंग्रेज़ों के हवाले किया। ऐसे लोगों को भी क्या याद किया जाना चाहिए? उनसे बहुत सारे अंग्रेजों का जो नीति फूट डालो राज करो, जो उनकी नीति थी उसमें वो सफल भी हुए हैं। हमारे बहुत सारे एक तो वो प्रलोभन दे के, दूसरा दबाव दे के लोगों को। रानी अवंतीबाई जी के इतिहास की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग पहले
साथ थे, शंकर शाह रघुनाथ जी के साथ भी बहुत सारे लोग साथ थे, राजा हृदय शाह जी के साथ भी बहुत सारे लोग साथ थे। जब अंग्रेजों ने दबाव बनाया या उनको प्रलोभन दिया, उनको राज्य दिए, कई लोगों को तो राज्य देने का काम किया गया। आप उनको मालूम, अंग्रेजों ने कभी कोई राज्य पर अगर जीतने के बाद उस पर राज्य किया नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति को जिन्होंने उनको राज्य को समाप्त करने में मदद की है और अंग्रेजों ने उसी को राज्य दिया। इस प्रकार से उन्होंने फूट डालो राज्य की जो नीति अपनाई, उसके कारण ऐसा मानता हूँ कि इस परिणाम हम सबको भुगतना पड़े और इसके कारण लगभग 100 वर्ष बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। ये तो 100 वर्ष पहले आज़ाद हो जाता। तो सिंगरौली नगर निगम की महापौर रानी अग्रवाल आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनी है। बता दें आपको कि कुछ महीने पूर्व सिंगरौली जिले में नगर निगम का चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराते हुए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रानी अग्रवाल महापौर चुनी गई थी। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे मध्य प्रदेश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपके माध्यम से कि जो हमारे राष्ट्रीय नेताओं थे, उन्होंने मुझ पर विश्वास और भरोसा करके जो बड़ी जिम्मेवारी दी है, मैं उससे पूरी ईमानदारी निष्ठा से निभाऊंगी और अपने मध्य प्रदेश के जितने भी हमारे एक कार्यकर्ताओं को लेकर घर घर तक पहुंचकर काम करेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि दोहरी काम है, ठीक है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन जनता का आशीर्वाद है और जनता ने महापौर के रूप में मुझे जो सिंगरौली में आशीर्वाद दिया, वो उस काम को भी लेके और मध्य प्रदेश में जो शीर्ष नेताओं ने मुझ पर जो भरोसा दिखाया, उस दोनों कामों को लेकर और ईमानदारी से काम करेंगे। जो भी होते हैं कार्यकर्ता ही साथ में रहते हैं और हमारा संगठन इतना बड़ा है और हमारे जो शीर्ष नेता हैं उनकी भी हमारे सर पे आशीर्वाद है और जो हमारे एक कार्यकर्ता मध्य प्रदेश, हम सब मिलकर काम करेंगे तो काम आसान हो जाता है। हम सिर्फ ये नहीं कि हमारी अकेले की जिम्मेवारी है, अकेले सब पूरे मिलकर कार्यकर्ता काम करेंगे, पूरा संगठन काम करेगा। केरल राज्य के वायनाड से सांसद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई। राहुल गांधी के संसद सदस्यता समाप्त किए जाने पर मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार प्रजातंत्र का गला घोटना चाह रही है। भारत की मोदी सरकार प्रजातंत्र का पूरी तरह से गला घोटना चाह रही है। माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त करके माननीय मोदी जी ने प्रजातंत्र के समापन की इबारत लिख दी है। माननीय न्यायालय द्वारा 1 महीने के राहुल गांधी जी को अपील करने के लिए समय दिया गया था, परंतु न तो यह मोदी सरकार न्यायालय का सम्मान करती है न प्रजातंत्र का सम्मान करती है। राहुल गांधी जी से मोदी सरकार इतनी भयभीत है कि हर तरह के हथकंडे अपनाकर राहुल गांधी को नेतृत्व पर हमला कर रही है। इसकी मैं और कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है और आज का दिन प्रजातंत्र के लिए काला दिन होगा। मंदसौर जिले के हिंगलाजगढ़ किले में विराजित हिंगलाजगढ़ माता, जो कि पूरे देश में भानपुरा क्षेत्र में एक ही मंदिर बताया जाता है इनका, और दूसरा मंदिर पाकिस्तान में बताया जाता है हिंगलाज माता का। तो वहीं इस मंदिर की कई विशेषताओं से आज भी परंपराओं का निर्वाह होता है। यहाँ पर माँ हिंगलाज और कालका माता के स्वरूप में मूर्ति विराजित है। तो वहीं इसकी विशेषता ये भी कि एक मूर्ति में कालका माता का मुख दूसरी तरफ है। ऐसा बताया जाता है कि जब राजा युद्ध लड़ने जाते थे तो माँ हिंगलाज को खीर का भोग लगाते थे और कालका माता को बलि चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न किया जाता था। ये बच्चा बच्ची ये देती, मांडा शादी ये कराती, कहीं जो भी मानो आप जो इससे मांग लो तो सब काम ये पूर्ण करती माता। जब सात्या मान रखा, जिसके बच्चा बच्ची नहीं हो तो उसको बच्चा बच्ची देवे ये। और फिर इनकी खासियत यह है कि जो भी मन में अपना चींटला वो कार्य पूरा करे या माता। अच्छा, इसकी खासियत क्या है? किला किस नाम से है? और देखो ऐसी बात है
के किला तो जैसे अपने सरपंच रहे नहीं, ऐसे बहुत राजा रह गए यहाँ, जो वो उन्हें राज करियो, फिर उन्हें करियो, फिर उन्हें करियो। हाँ, फिर चंद्रावल ने भी करियो यहाँ, ये है नहीं रामपुरा नरेश, उन्हें भी करियो यहाँ। यहाँ पहले वो बादशाह की टेगरियाँ है, उन्हें भी किलो जीती हो कहीं बादशाह ने। और फिर जिनके बाद में वो होलकर स्टेट ग्वालियर वाला, फिर उन्होंने अभी भी ये उनके ही कब्जे में है। और ये चौकीदार लोग हैं जी, यहाँ वहाँ भी चल जाते हैं, यहाँ भी आ जाते हैं कहीं। ये बानपुरा की छतरियाँ हैं नहीं, होलकर स्टेट की है, तो अभी तो उनका कार्यकाल में है ये। क्या नाम पंडित जी आपका? हैं? आपका नाम क्या? मेरा नाम बजरंग लाल है। कितने वर्षों से कर रहे हो आप पूजा अर्चना? हैं? मैं तो 40 साल, तो वो तस्वीर लग रही गुरु जी है माँ के जत कही है। मैं पण पहली आवक जावा है थी वे करता था, और वे 12 साल हूँ तो मैं ही करिया, गुरु जी करे, कोई बार एक महात्मा भी है वे भी करे, मैं भी कर ला। तो हिंगलाजगढ़ मंदिर में नवरात्रों पर खासी भीड़ नजर आती श्रद्धालुओं की, और वही भीड़ इस वक्त पहुंच रही वहां पर। खबर सौसर से, जहां पत्रकार परिषद का नया संगठन हो गया है, जिसमें जिला स्तरीय बैठक कर सौसर विकासखंड पर अध्यक्ष नियुक्त कर तहसील स्तर पर गठन किया गया, जिसका आयोजन चमत्कारिक हनुमान मंदिर जामसावली में रखा गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री से भी मुलाकात कर सबको बधाई दी गई है। तो पत्रकार परिषद का गठन किया गया यहाँ पर। हनुमान जी एक तरह से लाखों करोड़ लोगों के आराध्य देवता है और शक्ति के प्रतीक है, और इसलिए जामसावरी हनुमान परिसर का माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से हमने आग्रह किया, प्रभारी मंत्री होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी और क्षेत्र की जनता की स्वाभिमान के अनुसार, कि जिस प्रकार मोदी जी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ लोक बनाया का निर्माण कराया, उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण हुआ, ओरछा में राजा राम लोक का निर्माण हो रहा है, इसी प्रकार छिंदवाड़ा जिले के हमारे जामसावरी सरकार हनुमान जी भगवान का भी लोक बने हैं। और मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने देरी नहीं की और छिंदवाड़ा में घोषणा की कि यहाँ भी हनुमान महालोक बनेगा, जिससे ये पूरे छिंदवाड़ा ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के पर्यटक और दुनिया भर के पर्यटक यहाँ आएंगे, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और ये स्थान सिद्ध स्थान तो है ही, लेकिन विश्व विख्यात होगा, और हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे और सब अपने जीवन को सार्थक करेंगे। लंबे समय से संविलियन और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर तरह तरह के आंदोलन कर चुके रोजगार सहायक संघ ने नरसिंहपुर में अनोखा विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें नरसिंहपुर जिले के तमाम रोजगार सहायक बड़ी संख्या में एकत्रित होकर पैदल यात्रा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और उनकी पत्नी साधना सिंह के दर्शन के लिए भोपाल रवाना हुए। वहीं रोड पर बड़ी संख्या में रोजगार सहायक पैदल मार्च करते हुए निकले।